यदि ए जोड़ बी इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो के मूल वास्तविक होंगे। इसे कुछ भी नहीं करना, आराम से आंखें बंद कर लेना। क्या करना? आंख बंद कर लेना, बना लेना। आजा देखो, यहाँ देखो, यहाँ फरमाइश कर ले ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू नॉट जीरो, माने कि ए में अगर बी को जोड़ें तो जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो तो जब जीरो नहीं आएगा तो 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, कुछ आना चाहिए, है ना जी। क्वेश्चन है आपको ए प्लस के बी इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस के ए एक्स अब माइनस के बी इक्वल टू में जीरो। कहता मूल वास्तविक, मूल वास्तविक होने का शर्त है बी स्क्वायर माइनस के 4 से इक्वल टू में जीरो। ठीक है, एक ही वास्तविक होगा और बड़ा भी रहेगा तो ही वास्तविक होगा। चलिए हम चलते हैं लेकर के बी स्क्वायर है, देखो है ई वाला पूरा सेट ए है, ई है, बी है, ई है, सी है, ठीक है। तो ए की स्क्वायर माइनस के 4 ए में हो जाएगा ए प्लस के बी और सी में क्या हो जाएगा माइनस के 4 बी। ए याद रखिए ना, ए स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव 4 बी इंटू ए जोड़ बी, है ना। देखिएगा कंडीशन क्या लगाया कि ए जोड़ बी, ए जोड़ ये दोनों नंबर कम जोड़ेंगे तो जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो लिख रहा है ना, जब जीरो नहीं आएगा, सपोज मालिक जीरो नहीं आना चाहिए तो एक आएगा, 2, 100, 50 कुछ भी आएगा। तो जब हम यहाँ पर कोई वैल्यू देंगे पॉजिटिव का तो देखो ये सब बन जाएगा पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? ना बन जाएगा पॉजिटिव। हमने मान ली कि एक ही लिया तो ई हो जाएगा 1, तो ये सब होना जाएगा जी प्लस में। तो जब प्लस में आ जाता है तो उसका आंसर वास्तविक होना जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस बात को लिख दीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू नॉट जीरो होने पर इसका मान, ये तो मूल 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 वास्तविक होंगे। यही सिद्ध हो गया। तो क्या करना है, पॉजिटिव की बात है तो हो गया, समझ गए ना, है ना। अब 11 देखिए, है ना, पी के किन मान के लिए, किन मान के लिए 2px स्क्वायर प्लस के 3x माइनस प्लस के 1 इक्वल टू में 0, ठीक है, के मूल वास्तविक। आप लोग उधर उधर कहीं मत जाइएगा, वास्तविक पर जाइएगा। किस पर जाइएगा? इसका शर्त पर गौर करना है। यहाँ लिखता है क्वेश्चन में 2p x स्क्वायर अब प्लस के 3x अब प्लस को 1 इक्वल टू में ये नहीं कर रहा है। आइए, हमको तो कहता मूल वास्तविक होंगे, तो मूल वास्तविक होता है दो से, चाहे तो बराबर में 0 आवे या तो फिर 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा हो जाए या तो फिर 0 आ जाए। याद रखिएगा, अगर 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक हो जाएगा नहीं, तो हमको लाना होगा। एरा कहेंगे ए, एरा कहेंगे बी, एरा कहेंगे सी। तो फॉर्मूला तो है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो 3k स्क्वायर माइनस के 4p, ये 4 है 4ac, सॉरी यहाँ पर 2 ना, 4a और सी में 1 नहीं, 4 दूनी के 8, 3 तिहाई 9 और 4 दूनी के 8p। तो देखिएगा 9 बराबर के 8p 9 क्या, तो हम p के जब मान निकालेंगे मैया तो 9 बटा के 8, ठीक है, आंसर है।
कोई दिक्कत? चलिए 12 मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेना जी तू लोग। सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 धन होगा। क्या होगा? यदि x बड़ा है 2 से, x से बड़ा है 1। अरे लिखा हंस क्यों रहा जी? याद देखो क्वेश्चन आपका ये है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 है क्वेश्चन। आइए इसको मान निकालना है। कहता है x बड़ा होगा 2 से, x बड़ा होगा। आइए तो b स्क्वायर माइनस के 4ac सवेरे पता जाना, a है b है c है, तो -3 के स्क्वायर -4 a में हो जाएगा 1 और c में हो जाएगा 2। नहीं तो क्या हो जाएगा? 3 तिहाई -4 दूनी के 8। तब आए ये तब प्लस बन जाए बेटा, i -4ac तब कितना हो जाएगा? देखो तो 1 आएगा। क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर मिलाना बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 दूनी 8 3 3 9, यानी कितना रहा इसका डी का वैल्यू 1। हमारा कहता सिद्ध करें कि धन होगा इसका वैल्यू। धन मैंने पॉजिटिव, क्या होगा? तो देखिए ये पॉजिटिव है ना है, क्या ये समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव है ना है जी। इतना कम से कितना रहा है कि ना रहा है? तो आपका क्या हो जाएगा? x जो है बड़ा है 2 से, x जो है छोटा है 1 से। अब आना चाहिए पॉजिटिव में, लेकिन यहां देखिए चूंकि x जो है अगर हम पुट करते हैं मान, x का मान चाहिए बड़ा जी, x का मान क्या चाहिए? बड़ा 2 से। तो 2 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 2 से बड़ा कुछ भी होगा ना जी। 2 से बड़ा कुछ भी होगा, मान के 2 से बड़ा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो बड़ा है। और इसको इस पर रख के देखिएगा ना, तो आ जाना चाहिए धन x बराबर 3 लेने पर। कुछ भी लीजिए आप, क्योंकि इससे बड़ा लीजिए, इसे तो हो जाएगा क्या? 3 के स्क्वायर माइनस 3 गुना के 3 और प्लस के 3 तिहाई और 3 तिहाई 9 से 9 खत्म हो जाएगा। ये बचा कितना? 2। तो देखो 2 आना क्या धन में, यानी कि हर हाथ में क्या आएगा? धन ही आएगा इसका वैल्यू। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कहता है x छोटा है 1 से, तो समझो कि x का मान मास में आएगा। तो मास में आएगा तो फिर यहाँ पर मास रखिएगा, तभी उसको पॉजिटिव आएगा। बुझ गए? तो कहना यही सिद्ध किया, यही सिद्ध किया, ठीक है। आप बोलिए क्वेश्चन नंबर 13, वास्तविक गुणनखंड होगा ना, p के किस मान के लिए द्विघात व्यंजकों के वास्तविक गुणनखंड। एक में कहता है मुनि 4x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के p। देखिएगा गुणनखंड होंगे वास्तविक, वास्तविक मतलब है ना मूल, वास्तविक का मतलब होता है उसको आंसर आएगा, लेकिन हमेशा उसका d का वैल्यू चाहे तो 0 या तो फिर 0 से तभी मूल वास्तविक होता है। आइए तो इसको a, इसको b, इसको c, कहता p के कौन सा वैल्यू रहेगा? तो इसको a, इसको b, इसको c, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac।
तो माइनस के 1 की स्क्वायर माइनस के 4 और ए में हो जाएगा ए और सी में हो जाएगा पी। ठीक है जी, यहाँ मान 0 तो 1 का ये देखो मुनी, देखो रे लड़की लो, ये पॉजिटिव बन जाएगा 1 और माइनस के 4 को 16 पी इजकल टू में 0। देखो मुनी 1 बराबर तो 16 पी हुई थी मुनी, और गुना को उल्टा जो गुना में रहता है वही भाग बनता है, तो 1 बटा के 16, 1 बटा क्या हो गया 16। कोई दिक्कत, ये हो गया। यानी P का जो वैल्यू रहेगा ना 1/16 रहेगा, या तो फिर उसको से बड़ा हो जाए या तो बराबर हो जाए, बड़ा है तो फिर बराबर, ऐसे ऐसे, ठीक है, बड़ा है बराबर, ठीक है, तब जा करके इसका मूल वास्तविक होगा। बोलिए और बोलिए कितना, इसमें चौथा 14 मिल जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 है लिए जी। गुणनखंड विधि से हल करें। कौन विधि से? पहला है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर में 0। सही बात है, ये गुणनखंड कहता है। क्या कहता है? देखिए आप इसमें से x ले ली कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस के 2 इक्वल टू 0। बुझ गए? तो यहाँ x बराबर हो जाएंगे 0 और एगो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएंगे 2। देखो तो आंसर क्या है? एगो 0 एगो है। अरे है कि नहीं है? है, बारे बार है कर दी। आप बोलिए, आप बोला ना था 15। क्वेश्चन नंबर 15 आज खत्म कर दे। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू में 0। अरे भाई तो ऐसा ही है, इसको तो कुछ नहीं करना था यार। एक पहले को ये गुणनखंड पर जाना था, एक्स स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर बराबर में 0। तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस, तो ए प्लस के बी इंटू ए माइनस के बराबर में, तो एक्स प्लस के 6 इक्वल टू में 0, तो एक्स बराबर नेगेटिव के 6 और एक्स माइनस के 6 इक्वल टू में 0, तो एक्स बराबर पॉजिटिव के एगो माइनस 6 एगो 6। देखो आंसर सब है गुणनखंड में। कहाँ है? और बोलो 16 के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस को 1 इक्वल टू में, देखिए पहला पद गुना एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू में एक्स कॉमन, तो एक्स प्लस के 1, फिर प्लस 1 कॉमन, तो एक्स प्लस के 1 इक्वल टू में 0, तो एगो एक्स प्लस के 1 और एगो हो गया एक्स प्लस के 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस के 1 दोनों तैयार आ जाएगा। देखो आंसर नहीं है, नहीं दिया। और बोलो 15 के 5वां, 15 के 5वां के 15 के 5वां। आइए 15 के 5वां देखो जी, बस लोग 15 के 5वां डाल रहे हैं। 15 के आसिया एकदम हमको गबड़ा देती है। -1 to 21। आइए ला पकड़ा, अब कुछ नहीं करना इसको। आओ ए प्लस बी के पहले कर दो, नहीं तो फिर ऐसे चल लो ना। इसको मानेंगे ए स्क्वायर और इसको मानेंगे बी स्क्वायर, दोनों से ही बन सकता है। अच्छा हो तो पहले हल को चल जाए पूरा एकदम। और तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर और मास को 121 इक्वल टू में, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस माइनस माइनस से 117 नहीं 117 के तोड़िए 4 आना चाहिए। कौन पाँच तुझेगा ये 17 का आता ही नहीं है कोई पढ़ा में। 13 नंबर 17 से
13 कहाँ से आता है ना, तो 13 में से 9 जाता 4 आ गया। एक्स स्क्वायर अब प्लस के 13 एक्स माइनस के 9 एक्स अब माइनस के 1 1 7 इक्वल टू में 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस के 13 माइनस के 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस के 13 इक्वल टू में 0। एगो एक्स प्लस के 13 और एगो एक्स माइनस के 9 इक्वल टू में 0। तो हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एगो माइनस में 13 और एगो हो जाएगा, देखो ना सर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? तानी माने हल्का फुल्का? नो, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह।